क्योंकि एक ख़ास शैतान ऐसा भी है जो इस किस्म के वस्फ़ से डाल के बंदे को परेशान करता है, पता नहीं तो इबादत कबूल हुई कि नहीं, मैं तो ये गुनाह किया है। हालांकि इबादत एक अलग मौजू है, गुनाह एक अलग मौजू है। गुनाह करेगा तो गुनाह के पर्चे भी लिखा जाएगा, इबादत करेगा तो इबादत के पर्चे भी लिखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि उस गुनाह की वजह से आपकी इबादत ही कबूल ना हो, ऐसा नहीं है। इसलिए फ़ुक़हा ने उसकी बड़ी अच्छी मिसाल दी कि अगर किसी ने चोरी की छुरी ली, छुरी जो चोरी करके अब अपनी हलाल मुर्गी ज़िबा कर रहा है, तो फिर मुर्गी ज़िबा जो की है ये गोश्त हलाल है कि हराम है, क्योंकि छुरी चोरी की है। फरमाया कि चोरी जो की है छुरी, उसका गुनाह अलग है, और ये जो हलाल कर लिया आपने ये शरीयत के मुताबिक, उसका गोश्त अब जगह हलाल है। दोनों अलग अलग हुक्म। ऐसी फरमाया आपने किसी की जो जायनमाज जो गसब कर ली, छीन के ज़बरदस्ती जायनमाज पे नमाज़ पढ़ ली, अब नमाज हुई या नहीं? कहता नमाज हो गई। कि नमाज एक अलग आपकी इबादत है, और वो जो आपने उससे छीनी है ज़बरदस्ती, वो छीनने का गुनाह अलग है। तभी तो दो पलड़े होंगे ना नेकी और बदी के। लिहाजा ये टेंशन आप दिल से निकाल दें कि आपकी इबादत कबूल हुई है कि नहीं। अल्लाह ने जब इबादत करवा ली, इसका मतलब अल्लाह के यहाँ कबूल है, तभी तो करवाई है। तभी तो शेखुल अरब वल अजम हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, फरमाते हैं कि जब एक नमाज के बाद दूसरी नमाज की तौफीक हो जाए तो समझ जाओ कि पहली वाली नमाज कबूल हो गई है। क्यों? इसलिए कि बादशाहों का उसूल ये है कि जिसकी हाज़िरी अपने दरबार में कबूल नहीं करते तो वो दोबारा उसको हाज़िरी का मौका नहीं देते। ऐसी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात भी बादशाहों की बादशाह है, और वो बादशाहाना अंदाज में अपनी सल्तनत को चलाता है। लिहाजा जब उसने अपने घर में आकर नमाज की तौफीक दे दी तो इसका मतलब कि पहली वाली कबूल हो गई, तभी तो अगली की हाज़िरी का मौका दिया। लिहाजा ये आदमी को ये अंदाज़ा करना बहुत आसान है कि पता है मेरी नमाज़ कबूल हुई या नहीं। तो बहुत से लोग ये सवाल कर देते हैं, उनको परेशान ना हो। अगर आपने फ़जर की नमाज के बाद ज़ोर पढ़ ली, समझो फ़जर कबूल हो गई। ज़ोर के बाद असर पढ़ ली, समझो असर ज़ोर कबूल होगी। असर के बाद मगरिब पढ़ ली, समझो असर कबूल होगी। असर के बाद ईशा पढ़ ली, समझो जो है वो मगरिब कबूल होगी। ईशा के बाद फ़जर पढ़ ली, समझो आपकी ईशा कबूल हो गई। तो कबूल दर कबूल है। एक रोज़े के बाद दूसरे रोज़ा रखने की तौफीक हो गई, इसका पहला रोज़ा कबूल हो गया। इसे पूरे 30 रोज़ों का अंदाज़ा लगा जाए। तो कहने का मकसद बहुत आसान ज़ाब्ता, अल्लाह की बहुत रहमत है। अल्लाह तबारक व तआला तो बहाने ढूंढते हैं बख्शिश के, और हम जो इतने सेंसिटिव हो जाएं और परेशान हो जाए कि पता नहीं अल्लाह क्या कबूलियत है कि नहीं। अल्लाह क्या कबूल ही कबूल है, तभी तो मौका दिए जा रहे हैं।